गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आपकी एकेडमी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टाइम वीडियो की थी साइंस में, उसमें मैंने आपको कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। क्लियर। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ये जो टॉपिक चल रहा है दिस इज ओनली नॉट रिलेटेड टू द 10th क्लास। ये सिर्फ 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबको पता है HTET आने वाला है 25th आई थिंक 26 एंड 27 जुलाई। तो ये HTET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग KVS की तैयारी कर रहे हैं, PRT TGT, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज लेंस। लेंस आपके दो तरह के हैं स्टूडेंट्स। एक है आपका कन्वेक्स लेंस, एक है आपका कनकेव लेंस। जैसे आपका कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर था, सेम ही आपका कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस है। दिस इज योर कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज योर कनकेव लेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। क्वेश्चन क्या आता है 1 मार्क का 10th में या ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने भी आपको कहा HTET के लिए क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो अदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस and what its name is diverging lens। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इनका नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रे ऑफ बीम का मतलब क्या है? जो बीम है रेज की, मतलब जो लाइट्स रेज हैं, जो रेज हैं, उनकी जो कलेक्शन है उनको एक पॉइंट पर मिला देता है। ठीक है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पर मिलाएगा, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस, और ये उनको फैला देगा, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस। अब आपसे कोई पूछे कि आप हमें बताइए कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपको दो लेंसेज दे दिए तो हाउ कैन यू से दैट इट इज कन्वेक्स एंड दिस इज कनकेव लेंस? तो कुछ नहीं है, सो सिंपल। आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो ऊपर और नीचे से पतला होता है और बीच से मोटा होता है, और जो आपका कनकेव लेंस है वो ऊपर और नीचे से मोटा होगा, बीच से कैसा होगा? पतला होगा। स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमने इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा और इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा। क्लियर। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस को देखते हैं। दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के केस में हमेशा आपके, सपोज ये आपका लेंस है, तो लेंस के केस में आपके दो सेंटर होंगे। एक इस तरफ से सेंटर आएगा तो इस तरफ से एक फोकस भी होगा, और एक इस तरफ से सेंटर आएगा और एक तरफ से फोकस भी होगा। इन दोनों के बीच का सेंटर होगा। क्लियर। तो अब मैं आपको क्या बता रही थी कन्वेक्स लेंस में कि हम इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये सेंटर हो गया C। ठीक है, ये बीम ऑफ रेज हैं जो कि पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और आप कह सकते हो कि इंसिडेंट रेज हैं जो कि पैरेलल हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब मिरर के केस में तो रेज क्या होती थी? रिफ्लेक्ट होती थी, लेकिन यहाँ पर लेंस है तो लेंस के केस में इट विल नॉट बी रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्रैक्टेड। तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और रिफ्रैक्ट होकर ये एक पॉइंट पर मिलेंगी, दैट इज नोन एज फोकस। क्लियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर कन्वेक्स लेंस का क्या बन गया? आपका फोकस। और जो कन्वेक्स लेंस है इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा है, क्योंकि इसकी रेज एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। और कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है दैट इज कॉल्ड द रियल फोकस। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है कि हम क्या करते थे बचपन में ना, छोटे छोटे पेपर लेते थे, पीसेस पेपर के, और हम क्या करते थे उनको इकट्ठा करके एक लेंस लगा देते थे, और उस पर सन रेज क्या हो जाती थी? कन्वर्ज हो जाती थी एक पॉइंट पर आकर। जब सन रेज एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती थी वो गर्म हो जाता था और हमारे पीस ऑफ पेपर क्या हो जाते थे? बर्न। हम कहते थे मैजिक हो गया। क्लियर। दैट इज द कन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस का। This is your concave lens. This is your principal axis. Clear? This is C2, F, C2, F2, F1,
C1, क्लियर। और ये C हो गया आपका इन दोनों का सेंटर। अब क्या होगा, वही होगा कि इंसिडेंट रेज आएंगी, पैरेलल होंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं। सारी रेज रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, दैट इज नोन एज फोकस। क्लियर स्टूडेंट्स। और कनकेव लेंस के केस में जो फोकस होता है दैट इज द वर्चुअल फोकस। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टेट केवीएस में, व्हिच टाइप ऑफ फोकस इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। Convex lens में it will be the real focus, okay, and in the case of convex lens, concave lens, it is virtual focus. Concave lens is known as, I am again saying to you, concave lens is known as diverging, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। और convex lens एक पॉइंट पर आकर मिलाता है, that is converging lens। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ रूल्स करेंगे जैसे हमने किए थे पहले। सबसे पहले है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। पहले बिल्कुल सेम है। फर्स्ट रूल क्या है कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1, C1, F2, C2। एज यू विश आप यहाँ पे C1, F1 लिख सकते हैं, यहाँ पे C2, F2 लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। ये आपका सेंटर हो गया इन दोनों का। पहला रूल क्या था कि जो इंसिडेंट रे होती है दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन था मिरर के केस में। नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन it will pass through the focus. Clear students? Now we will take the another one opposite of this. This is your principal axis, F1, C1, F2, C2. Clear? अब अगर फोकस से पास हो रहा है इंसिडेंट रे then it will be parallel to the principal axis. क्लियर? दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। इसमें पैरेलल था तो फोकस से पास हो गया, इसमें फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वन ले लेते हैं, व्हेन इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ द इमेज इज फॉर्म। ठीक है, हमने इमेज पहले भी की थी, हमने कनकेव मिरर के केस में किया था केस कि जब आपका ऑब्जेक्ट, कनकेव के केस में शायद आपको याद होगा, कनकेव मिरर के केस में हमने किया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है देन इट विल फॉर्म द वर्चुअल इमेज। ठीक है, अनलार्ज वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। सो टुमारो वी विल डू द सेम टॉपिक अगेन। आई एम सेइंग अगेन, इफ इट्स नॉट ओनली क्लास, नो, ये क्लास जो है सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है, HTET, TGT, PRT, KVS के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज share and subscribe. Thank you.